हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था तारामंडल के बारे में, नक्षत्र के बारे में, और इसके पहले ब्लैक होल के बारे में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं धूमकेतु के बारे में। यानी कि धूमकेतु किसे कहते हैं? आकाश में धूल कण और बर्फ के आकाश में धूल कण, बर्फ और गैस का मिश्रण ही धूमकेतु कहलाता है। धूमकेतु यानी कि आकाश में धूल, बर्फ और गैस का मिश्रण ही धूमकेतु कहलाता है। यह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है। यानी कि दीर्घवृत्ताकार मतलब मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, यानी कि यहाँ की लंबाई कुछ अलग ही होगी, यहाँ की लंबाई अलग ही होगी, इसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो यानी कि धूमकेतु सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। यह जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो सूर्य इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, क्योंकि जो धूमकेतु है यह एक पिंड है जो कि गैसीय का पिंड है, जो कि इसका आकार, यह एक गैसीय पिंड है, जिसकी वजह से जब सूर्य के चारों तरफ यह चक्कर लगाती है तो सूर्य इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, जब धूमकेतु इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण से यह जब चक्कर लगाती है तो सूर्य इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिसके कारण यह जलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसके कारण यह पीछे की तरफ एक पूंछ की तरह बन जाती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु अगर हम यहाँ से इस तरह खींच के लाते हैं तो यह एक पीछे की तरफ पूंछ बन जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जो धूमकेतु इसके चक्कर लगाते हैं तो सूर्य इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पीछे की तरफ एक पूंछ बन जाता है, जिसे ही पूछल तारा कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु असल में धूल, बर्फ और गैस का एक मिश्रण होता है और यह एक गैसीय पिंड है। जब यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण धूमकेतु को अपनी ओर खींचता है, तो पीछे की तरफ धूमकेतु का एक पूंछ बन जाता है, जिसे पूछल तारा कहते हैं। धूमकेतु का असल में 3 भाग होता है। इसके बारे में देखते हैं। धूमकेतु का भाग 3 होता है, तीन भाग इसमें होता है। पहला जो होता है नाभि होता है। जो नाभि होता है वह मुख्य भाग होता है। जिसमें कि बर्फ और धूल कण से मिलकर बनता है। जो नाभि होता है वह मुख्य भाग होता है, जिसमें बर्फ और धूल कण से मिलकर बनता है। और जो दूसरा होता है कोमा होता है, यानी कि मध्य भाग। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण होता है। और जो तीसरा होता है वह पूंछ होता है, यानी कि जो जलता हुआ प्रतीत होता है उसे ही पूंछ कहते हैं। यानी कि धूमकेतु में 3 भाग होता है, एक नाभि होता है, एक कोमा होता है, एक पूंछ होता है। जो नाभि होता है बर्फ और धूल से मिलकर बनता है, और जो कोमा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर बनता है। और जो पूंछ जो कि जलता हुआ प्रतीत होता है, यह गैसीय पिंड होता है, जो कि यही पीछे की तरफ जलता हुआ प्रतीत होता है। तो हम लोगों ने देखा धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस का मिश्रण ही धूमकेतु कहलाता है। धूमकेतु जब भी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से धूमकेतु में एक पीछे की तरफ एक पूंछ बन जाता है, जिसे पूछल तारा कहते हैं। तो फिर इसके आगे देखते हैं हाईली पूछल तारा के बारे में। हाईली पूछल तारा हाईली पूछल तारा का जो समय है यह 76 वर्ष में एक बार गुजरता है। यह जो है तारा है 76 वर्ष में एक बार गुजरता है। यह 1986 में गुजरा था और अब लगभग 76 वर्ष बाद गुजरेगा, यानी कि 2062 में यह गुजरेगा। हाईली जो पूछल तारा है इसका जो वर्ष है 76 वर्ष में एक बार गुजरता है, और यह 1986 में इसके पहले गुजरा था। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में।
क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए ये सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर सबसे नज़दीक है जो बुध है, यानी कि बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ है। और फिर यहाँ पर बृहस्पति, और यहाँ पर बृहस्पति ग्रह, और यहाँ पर शनि ग्रह, और फिर अरुण, शनि ग्रह, फिर अरुण ग्रह, फिर वरुण ग्रह, और सबसे लास्ट में प्लूटाइड, प्लूटो है। इसको प्लूटो को 2006 में, इसको प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि हम लोगों ने देखा इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसको बाहरी ग्रह कहते हैं। यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पेटी है। तो हम लोगों ने क्षुद्र ग्रह के बारे में देखा, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पेटी है। और जो प्लूटो है उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और जो ये शुक्र इधर से दूसरा, यानी कि अरुण और शुक्र की जो दिशा है यह पूर्व से पश्चिम है। इसकी जो चक्कर लगाने की दिशा है पूर्व से पश्चिम है। और इन लोगों की बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और वरुण की यह पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं। यह दोनों पश्चिम से पूरब में, ये दोनों है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं, और ये सभी पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं। और जो हम लोगों ने देखा क्षुद्र ग्रह असल में मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पेटी है। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। और जो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाला गया इसे उसको कहा जाता है प्लूटाइड श्रेणी में डाला गया। क्योंकि यह ग्रह था इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह की पेटी में डालना उचित नहीं था, इसके लिए अलग से बनाया गया प्लूटाइड क्षुद्र ग्रह। और जो सेरस क्षुद्र ग्रह, जो सेरस है यह सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। जो सेरस है सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। और एक है फोरबेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है, फोरबेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। और प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाला गया। और जो सेरस है सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। और फोरबेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी के गर्त पर टकराती है तो एक विशाल गर्त बन जाता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर टकराती है तो एक विशाल गर्त बन जाता है। यानी कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है इसी का उदाहरण है। यानी कि जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गर्त से टकराती है तो एक विशाल गर्त बन जाता है, जो कि महाराष्ट्र के लोनार झील इसी का उदाहरण है क्षुद्र ग्रह की, जो कि पृथ्वी से आकर टकराया है, जिसके माध्यम से यह लोनार झील बना है। तो फिर इसके आगे हम देखते हैं। और जो शुक्र और अरुण ग्रह है इसकी जो दिशा है चक्कर लगाने की पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो फिर इसके आगे हम देखते हैं।
यानी कि हम धूमकेतु के बारे में देखे और फिर क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं उल्का किसे कहते हैं। उल्का, उल्का यानी कि हमने बताया जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और फिर बीच में क्षुद्र ग्रह की प्लेटी है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, फिर वरुण। वरुण ग्रह के बाद वरुण ग्रह और प्लूटो के बीच में एक पाया जाता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट, यहाँ पर ही उल्का उल्का पाए जाते हैं यानी कि प्लूटो और वरुण ग्रह के बाद और प्लूटो के बीच में उल्का पाए जाते हैं, जो कि क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने देखा वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट में ही उल्का पाए जाते हैं। जब यह उल्का पृथ्वी के समीप आते हैं, यानी कि जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह पृथ्वी में धूल कण के कारण यह जलने लगते हैं। यानी कि जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह धूल कण के कारण, यानी कि वायुमंडल में बहुत सारी धूल कण हैं जिसके कारण यह जलने लगता है, जलता हुआ प्रतीत होता है, जलता हुआ प्रतीत होता है। और जब अगर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर ही अगर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो इसको उल्कास्म कहते हैं। अगर कुछ बच जाता है, यानी कि अगर ऊपर से जलते हुए प्रतीत यानी नीचे पर आकर बच जाता है तो इसको ही उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा उल्का वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट में ही उल्का पाया जाता है। और जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल कण के कारण यह जलता हुआ प्रतीत होता है। अगर जल कर नष्ट हो जाएंगे तो उसको उल्कास्म कहेंगे। अगर पृथ्वी पर बच कर गिरेंगे तो उसको ही उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि इसको ही टूटता तारा कहते हैं, इसे ही टूटता तारा कहते हैं। यानी कि उल्का वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट पाया जाता है, उसमें ही उल्का पाए जाते हैं। जब यह पृथ्वी के समीप आता है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो पृथ्वी में अनेक प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह उनसे घर्षण करने लगता है, जिससे उल्का जलते हुए प्रतीत होता है। अगर वह ऊपर ही नष्ट हो जाता है तो उसको उल्कास्म कहते हैं। अगर वह नीचे आ जाएगा तो उसको उल्का पिंड कहते हैं, जिसे टूटता तारा भी कहते हैं। तो चले ठीक है, कल इसके आगे देखेंगे।